मैं इजमेर में पैदा हुआ और यह साल था 1979। शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हूँ और गुज़श्ता 20 सालों से इस्तांबुल में पेशावर अदाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह पर जिंदगी आ रही है। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ख़ुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे हैं और इन खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में ड्रामे पर इसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। जाहिर है इतना अरसा इकट्ठा रहने की वजह से हमारे जहनों में यादगार लम्हात मौजूद हैं। ड्रामे में लड़ाई के एक मंजर को फिल्माया जाना था और उसे एक ही शूट में मुकम्मल करना था। ये सीन लगभग 4 से 4.5 मिनट का था और अर्तुगरुल को जहर देने का एक मंजर था। इस तवील सीन में कैमरा बाहर से आते हुए खेमे के अंदर तक पहुंच रहा था और साथ ही लगी हुई आग के मंजर को भी पेश करना था। ये सब कुछ एक ही शूट में अदा किया जाना था। खेमे के अंदर 5-6 जंगजू मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। ये तमाम मनाजिर बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्माए जा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में मेरे साथ लड़ाई करने वाला अदाकार अपने सीन ही को भूल जाता है। जाहिर है पूरे सीन को एक ही शूट में फिल्माए जाने की वजह से 2-3 बार उसको फिल्माने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मेरा ये साथी इस आखिरी सीन में मुझे देखकर हैजान खेज कैफियत में मुब्तला होकर भूल जाता, जिस पर मैं उसके पास गया और बड़े प्यार मोहब्बत से उसको उसके सीन के बारे में समझाया। बल्कि मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम बहादुर हो, तुम शेर हो, तुम ये हो, तुम वो, ताकि वो हैजान खेज कैफियत से निकलकर पुरसुकून हो जाए और अपना सीन मुकम्मल करवा सके। सीन दोबारा शुरू हुआ और एकदम मुझे अपने सर पर शदीद वार महसूस हुआ और मैंने पूछा, क्या किया तुमने? ये कहने लगा, भाई मुझसे गलती, मैं जल्दी से बाहर हो गया, लेकिन तब तक चेहरा लहूलुहान हो गया था। शूट रुक गई क्योंकि शूट का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं जख्मी हो गया था। इस ड्रामे में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें एंजॉय भी किया और कहीं दुख भी, दर्द भी महसूस हुआ। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमें उस वक्त पेश किए गए उनमें ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत पाक साफ, शफाफ और गैर बनावटी प्यार मोहब्बत को पेश करने के साथ साथ मजहब और अदल इंसाफ को बड़े खूबसूरत अंदाज से उजागर किया। ये ड्रामा जिस अंदाज में पेश किया गया तो हमने अपनी रूह को इसमें सुमो दिया ताकि इसमें कोई बनावट ना हो और ये मजीद कामयाब हो। दुनिया भर में इतनी मकबूलियत इसे हासिल होगी, सिर्फ आलम इस्लाम ही में पसीराई हासिल नहीं हुई इसे, बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी गहरी दिलचस्पी ली इस ड्रामे में। जनूबी अमरीका के ममालिक ने भी और यूरोप और बरतानिया समेत हर जगह इसके चर्चे रहे। मुझे ये यकीन तो नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दुनिया भर में मकबूल होगा, हाँ, लेकिन ये था कि तुर्की में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल होगा। दुनिया भर में इसकी मकबूलियत यकीनन हैरान करती। बहुत मोहब्बत मिली है पाकिस्तान से और इतनी मोहब्बत और चाहा जाना यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता है। पाकिस्तान हमारा बरादर और दोस्त मुल्क है। हमने अपना बचपन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत के जज्बात के इजहार में गुजारा है। पाकिस्तान के लोग, मैं इससे पहले एक फिल्म में हिस्सा ले चुका हूँ, ये एक जंगी फिल्म थी, उसका नाम था नदुल कारताल। इस फिल्म में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से पायलट आए थे। हमने उनके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से घुल मिलकर काम किया। ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ हम तुर्कों की मोहब्बत की वजह से था और एक बरादर मुल्क होने के नाते था। इस तरह अपने एक बरादर मुल्क पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत के इजहार ने मुझे बड़ा जज्बाती बना दिया है। मैं वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा मद्दाह हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सियासतदानों का काम है और मैं एक अदाकार हूँ और मेरा काम अदाकारी करना है। खुसूसी कोशिश करता हूँ कि किसी से नाराज ना हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि इस ड्रामे के बाद मैंने कोई नई जिंदगी शुरू नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये बात आया है कि उस दौर के इंसान बड़े पाक साफ, मासूम, मुखलिस और नेक ख्यालात के मालिक थे। सब कुछ मैंने उस दौर के इंसान को देखते हुए महसूस किया है। मौजूदा दौर के इंसान इंतहाई बनावटी हैं, उस दौर की तरह के मासूम और नेक ख्यालात के मालिक नहीं हैं। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में इंसानों ने अपने ही मुआशरे में रहते हुए इसमें बुराई का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। मौजूदा दौर के इंसान में भी मासूमियत, शफाफियत, इखलास देखना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा दिखाई नहीं देता। अब हम सादा, पाक साफ और गैर बनावटी जिंदगी गुजारने से कासिर हो चुके हैं।
اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے، ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں، تو اسی لیے شاید اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے روبرو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، بڑی خوشی سے، کیوں نہ کام کروں۔ میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی بھی محبت، چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی، اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے۔ تمام پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔